एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सब कैसे हैं। और यहाँ पर जो आज टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ वो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। वो आपका टाइम भी बचाएंगे, आपके पैसे भी बचाएंगे, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होने से भी बचाएंगे। हमारी आज की जो पहली टिप है वो इस तरह के गंदे कॉम्स को लेकर है। हम लोग कभी अचानक सफर पे जाना होता है, कभी हमारा कॉम्ब किसी और ने यूज कर लिया होता है। जैसे मान लीजिए हमने अपना कॉम्ब किसी और को दिया, पर हमें डर है कि कहीं उनके हेयर्स में कोई एलर्जी ना हो, उनके बाल सफेद ना हो, या फिर कहीं उनको कोई डैंड्रफ की समस्या हुई और अचानक से हमें कॉम्ब को क्लीन करना है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको जो है गर्म पानी में भिगोएं, 2 घंटे के लिए सोक करें और फिर इसको वॉश करें। तो इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है जर्म क्लीन करने के लिए कि आप ले लीजिए सैनिटाइजर। और अगर आपके पास एक्सपायरी पुराने सैनिटाइजर पड़े हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दोस्तों। पुराने सैनिटाइजर का इस्तेमाल इस तरह की बहुत सारे क्लीनिंग्स में हम कर सकते हैं। तो मैं जो सैनिटाइजर यूज कर रही हूँ वो एक्सपायरी है। और इसके बाद से ब्रश में लेकर आप सैनिटाइजर को अपने कॉम्ब पर इस तरह से हल्के हल्के हाथों से फिरा दीजिए। आप देखेंगे कि ब्रश में हमारी जितनी कॉम्ब की गंदगी है वो सारी गंदगी हमारे इस छोटे से ब्रश में यानी कि टूथब्रश में आ जाती है और कॉम्ब हमारा पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है। इसमें जो गंदगी होती है, तेल वगैरह होते हैं, वो तो साफ हो ही जाते हैं, साथ ही ये पूरी तरह से टोटली जर्म फ्री भी हो जाता है। अब आपको ये डर नहीं होगा कि ये कॉम्ब किसने इस्तेमाल किया होगा, या फिर आपने जिसको दिया पता नहीं, तो आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये देखिए हमारा ब्रश कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, हमें पता भी नहीं चला और कॉम्ब की क्लीनिंग भी हो गई है, वो भी पुराने सैनिटाइजर से। है ना दोस्तों, आइडिया कमाल का। और आइडिया कमाल का लगे तो वीडियो पे लाइक करके तभी आगे बढ़िएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये देखिए हमारी जो कॉम्ब है वो बहुत ही बढ़िया से क्लीन अप हो चुकी है। तो इस तरह से घर के सारे कॉम्ब की क्लीनिंग कर लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट टिप है वो है फ्रिज में बोतलों को अरेंज करने को लेकर। जब हम फ्रिज में इस तरह की बड़ी बोतलें रखते हैं जिनको हम खड़ा करके नहीं रख सकते, हमारे फ्रिज में इतनी स्पेस कभी कभी नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से बोतलों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। लेकिन 2 बोतलों के बाद आपने देखा हो जब तीसरी बोतल रखते हैं तो बोतलें सरकने लगती हैं, आगे की ओर गिरने लगती हैं। तो बोतलें सरके नहीं, चाहे आपने 3 क्या 4 बोतल भी रख दी हो, पर बोतल सरके नहीं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए करना होगा एक बहुत छोटा सा उपाय। हमें लेना होगा एक पुराना इरेजर। हमारे घर में बच्चे होते हैं, पुराने इरेजर्स बहुत सारे पड़े होते हैं, तो कोई सा भी एक घिसा पिटा सा इरेजर ले लीजिए और उसको बोतल के इस तरह से पास में लगा दीजिए। जैसे ही आप लगाएंगे तो ये जो है टक हो जाएगा उस जगह पर। और उसके बाद से हम चाहे जितने बोतल रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, बोतल हमारी टच से मस नहीं होगी। देखा आपने कि सिर्फ एक इरेजर की हेल्प से कैसे हम अपने फ्रिज में बोतलों को अरेंज करके रख सकते हैं। तो ये वाला आइडिया बड़ा ही कमाल का है। वैसे तो आने वाले हैं सर्दियों के दिन, लेकिन गर्मियों के दिन में इस टिप को जरूर ट्राई करके देखिएगा। या फ्रिज में बोतलें पड़ी हैं तो इस टिप को आप जरूर करिएगा, आपके ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी पॉलीथीन्स को अरेंज करने को लेकर। हम सब लेडीज़ की आदत होती है पॉलीथीन्स को बहुत इकट्ठा करके घर में जरूर रखती हैं, क्योंकि ये हमारे काम भी बहुत सारे आते हैं। तो घर में पॉलीथीन की थैलियाँ इधर उधर बिखरी होती हैं। आज हम इनको करेंगे बढ़िया ही एकदम अच्छे तरीके से अरेंज। ऐसा अरेंज करके रखेंगे कि जो है देखने वालों को भी अच्छा लगेगा, साथ ही जो ऑर्गेनाइजर मैं बनाऊंगी उसको देखकर बहुत सारे लोग आपसे पूछने वाले हैं कि आपने ये ऑर्गेनाइजर कैसे बनाया। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक पॉलीथीन को थोड़ा सा सेट करते जाएंगे और एक पॉलीथीन के मुंह से दूसरे पॉलीथीन की जो पीछे वाला हिस्सा है उसको इस तरह से लगा देंगे। और फिर जो हमने पीछे वाला हिस्सा लगाया है उसके आगे वाले मुंह पे दूसरे पॉलीथीन के पीछे वाला हिस्सा इस तरह से टक कर देंगे। बांधना नहीं है दोस्तों, सिर्फ इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसको टक करते जाइए। इस तरह से आपको जितनी भी पॉलीथीन रखनी है उनको आपको पहले अरेंज कर लेना है। आप जो है जितनी रखना चाहते हैं एक साथ उतनी सारी पॉलीथीन्स को आप पहले अरेंज कर लीजिए। अब इसके बाद से हम यहाँ पर लेने वाले हैं एक प्लास्टिक की बोतल। अब ये बोतल कोल्ड ड्रिंक की भी हो सकती है, पानी की भी हो सकती है, कोई से भी एक बोतल ले लीजिए। और बोतल की जो पीछे का हिस्सा है इसको पहले हम काट कर अलग करते हैं। और इसको काटने के लिए हमें चाहिए होगी एक गरम नाइफ। गरम नाइफ से हम ये पीछे का हिस्सा बहुत ही ईजिली कट करके निकाल देते हैं। और ये जो पीछे का हिस्सा है इसको भी आप फेंके नहीं, इस तरह से बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लेकर आती रहती हूँ बोतलों के पार्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन पॉलीथीन की थैलियों को जो हमने अरेंज किया है उसको 1 बाय 1 करके इस तरह से हल्के हल्के हाथों से बोतल के अंदर डालेंगे। लेकिन डालते समय आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही तरीके से और एक एक पॉलीथीन को हमको डालना है, जिससे जब हम इसको निकालें तो ये इजीली निकल कर आ सकें। तो जितनी चाहें उतनी पॉलीथीन आप एक बार में बोतलों में भर सकती हैं, जितना भी आपकी बोतल में आ रहा है। इस तरह से आप बड़े बोतल से भी अपना ये ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। अब इनको हम निकालेंगे कैसे? आप सोच रहे होंगे
कि मैंने इनको निकालने का तरीका तो बताया ही नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ढक्कन को हटाएंगे और यहाँ से खींचना शुरू करेंगे। जैसे ही हम एक पॉलीथीन को खींचेंगे तो हमारी ये पॉलीथीन तो बाहर आई जाएगी, साथ ही दूसरे पॉलीथीन का ये आगे वाला हिस्सा ये भी बाहर आ जाएगा। इस तरह से हल्का सा निकला रहेगा। आपको नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत हो तो पॉलीथीन को खींच कर निकाल लीजिए, दूसरा वाला पॉलीथीन अपने आप बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस ऑर्गेनाइजर को बनाकर रख सकते हैं और इसके पीछे आप 2 छेद करके आपको इसमें टांगने वाला कोई डोरी या तार लगाकर इसको आप कहीं पर भी एडजस्ट करके रख सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट टिप है बहुत ही छोटी है लेकिन बड़ी काम की है। हमारे जो स्पेक्स होते हैं, जैसे मैं भी स्पेक्स लगाती हूँ, इनका ये वाला पार्ट होता है ना जो हमारी आंखों के पास होता है, ये इनसे कभी कभी हमारी स्किन छिल सी जाती है, स्किन पे रैशेज होते हैं या लाली सी आ जाती है। तो इनका उपाय क्या करें। और ये जो स्पेक्स होते हैं बिना लगाए हमारा कोई काम भी नहीं होता, क्योंकि फुल टाइम हमें लगाना ही होता है। तो नाक पर निशान न बने और नाक पर एकदम गड्ढे से भी हो जाते हैं जो देखने में भी काफी ज्यादा बुरे लगते हैं। इसके लिए आपको क्या काम करना है, जब भी आप स्पेक्स लगाइए तो आपको यहाँ पर बहुत थोड़ा सा पाउडर अप्लाई करना है। जी हाँ, कोई सा भी पाउडर हो, टैल्कम पाउडर जो होता है वो हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो टैल्कम पाउडर जैसे मैंने थोड़ा सा डब्बे में निकाल कर रखा है, वही पाउडर हम लगा लेंगे। अलग से कोई क्रीम या तेल की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाउडर लगाना है। तो थोड़ा सा पाउडर आप चश्मे के इसी पार्ट पर लगा दीजिए। वैसे आप चाहें तो आप अपने नोज पर भी लगा सकते हैं, लेकिन नोज पर लगाते हैं तो अलग से नोज पर पाउडर दिखता है। यहाँ पर लगाना है और इसके बाद से आपको चश्मे को पहन लेना है। पहनने के बाद आप देखेंगे कि चाहे आपने 4 घंटे भी लगातार लगा कर रखा तो चश्मे का कोई दाग आपके फेस पर नहीं दिखता है। तो इस तरह से आप बच्चे और बड़े हर किसी को ये वाली टिप दे सकते हैं। है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट टिप की तरफ। लास्ट टिप हमारी है इस तरह के खुले मुंह के बर्तनों को लेकर। कभी कभी हम सफर में भी कोई छोटा सा डिब्बा लेकर जाते हैं, जैसे घी है या अचार है या फिर कोई जूस वगैरह हम अपने साथ सफर में ले जाते हैं, या फिर हम फ्रिज में भी रखते हैं। फ्रिज में भी रखते समय कभी होता है कि जो डिब्बा हम रख रहे हैं उसका कोई ढक्कन नहीं है या फिर अलग से दूसरी प्लेट से ढकना पड़ता है। तो इन चीज़ों को सेफ से रखने के लिए सेफ्टी तरीके से हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे एक बैलून। और बैलून जो लेंगे, अगर बैलून का मुंह चौड़ा है, आपने बड़ी बैलून ली है तो आपको कट करने की जरूरत नहीं है। छोटी बैलून है तो उसको काट लीजिए और उसको काटने के बाद इसके मुंह को हल्के से इस तरह से फैला लीजिए और बैलून को थोड़ा सा जैसे ही हम स्ट्रेच करेंगे इसका मुंह फैल जाता है और ये हमारे बर्तन पर लगने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये काम अपने किसी ग्लास पर, किसी डब्बे पर, किसी टिफिन में, किसी ग्लास में, किसी पानी वगैरह की ग्लास में, बॉटल में भी, हर जगह जहां पर भी आपको किसी चीज को कवर करके रखना हो वहां पर ये वाला आइडिया आप काम में ले सकते हैं। और आपका बर्तन चाहे कितना भी हिले डुले, कितना भी आप इसको आप सफर में ले जा रहे हो, ये हिल जाए डुल जाए, पर कोई भी चीज जो आपकी है वो निकल कर बाहर नहीं गिरेगी। जैसे मैंने यहाँ पर दही रख कर दिखाया है, दही बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। तो इस तरीके से आप भी जो है इस आइडिया को अपना सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।